नमो नमः। सुप्रभातम दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम इंद्रवज्रा छंद पढ़ेंगे दोस्तों। इंद्रवज्रा छंद में 44 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक पाद में कितने होते हैं दोस्तों? 11 वर्ण होते हैं। कितने? 11। 4 पाद होते हैं, 11 × 4 करेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम इंद्रवज्रा छंद के लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौग। स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौग। अर्थात दोस्तों इंद्रवज्रा छंद के अंतर्गत तौ मतलब दो तगण, जय जगण और गौ मतलब गौ ग मतलब दो बार गुरु गण आते हैं। अर्थात दोस्तों यदि इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, तौ ज गौ आपको याद रखना है। तौ ज गौ। तौ का मतलब होता है दोस्तों तगण तगण अर्थात दो बार तगण, और जे का मतलब होता है जगण, और गौ का मतलब होता है दो बार गुरु। ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक था तौ ज गौ। ठीक है दोस्तों। तगण तगण जगण और दो बार अंत में, प्रत्येक पाद के अंत में दो बार गुरु। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। क्योंकि हम वर्णिक छंद पढ़ते हैं तो जैसे तगण के अंतर्गत आता है ताराज। ठीक है दोस्तों। तो 3 आ गए। ठीक है दोस्तों। 3 तो इसमें हो गए, दूसरे में 3 हो गए, तीसरे में 3 हो गए और फिर 2। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 11। इसलिए कितने वर्ण हो गए दोस्तों? 11 वर्ण हो गए। एक पाद में 11 वर्ण हो गए हैं तो 4 पाद होने के कारण कितने हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इंद्रवज्रा जो छंद है वह वर्णिक समवर्त छंद है। क्या है दोस्तों? वर्णिक छंद हम पढ़ ही रहे हैं और उसमें वर्णिक छंदों के अंतर्गत 3 भेद होते हैं, समवृत, ठीक है, अर्धसमवृत और विषमवृत। ठीक है दोस्तों। जिसमें हम समवृत छंद के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि समवृत छंद वे होते हैं जिनके प्रत्येक या सभी चरणों में समान मात्राएं या वर्ण होते हैं, वे समवृत छंद होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनमें इस छंद के अंतर्गत क्या है दोस्तों? प्रत्येक पाद में 11-11 मात्राएं हैं, इसलिए 11-11 वर्ण है दोस्तों, इसलिए क्या है कि ये समवृत छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। इंद्रवज्रा छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। और दोस्तों प्रत्येक चरण में क्या होता है? तगण तगण जगण और 2 गुरु। ठीक है दोस्तों। तगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 11 वर्ण होते हैं। अब हम दोस्तों इसके उदाहरण की बात करें तो दोस्तों उदाहरण है अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहेतु जतो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यार्पितन्नासैवान्तरात्मा। दोस्तों देखिए यहाँ जातो है, जातो कर ले। अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों? वर्णों की गिनती करते हैं। हम सबसे पहले हम गुरु एवं लघु का चिन्ह लगा लेते हैं दोस्तों। तो ए के बाद में रे हलंत होने के कारण यहाँ दोस्तों गुरु का चिन्ह आएगा। ठीक है। थो में ओ की दीर्घ की मात्रा है, यहाँ गुरु होगा। यहाँ रस्व है, लघु होगा। यहाँ इसके बाद में आधा व्यंजन है, इसलिए गुरु होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ आ की मात्रा है, गुरु होगा। यहाँ रस्व होगा, यहाँ भी रस्व होगा, यहाँ गुरु होगा। और यहाँ ये रस्व है इसलिए लघु होगा। यहाँ ए दीर्घ है इसलिए गुरु होगा। और वे अंत में क्या है दोस्तों? क्या होगा? आवश्यकता अनुसार मान लिया जाता है तो हम इसको गुरु मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। क्या मान लेंगे? गुरु मान लेंगे। इसी प्रकार से आगे हम चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर तय में आ की मात्रा है अर्थात दीर्घ है, इसलिए गुरु का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ मैं के बाद में आधा अक्षर है द और य। देखिए मैं के बाद में आधा द और य। ठीक है दोस्तों। तो आधा अक्षर होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। और ये यहाँ रस्व, ठीक है, लघु चिन्ह लगाया जाएगा। और से में से के बाद में
आधा व्यंजन होने के कारण ये भी गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। और प्रे में एक ही मात्रा है गुरु, और ये में लघु, फिर ये लघु, फिर ये लघु। लघु दोस्तों यहाँ पर लघु नहीं होगा, क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ हम गुरु का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि गे में रे भी है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में बात करें तो दोस्तों क्या है, ते में लगा लिया है, मे में लगा लिया है, देह में लगा लिया है। ठीक है, से और आधा में, फिर आधा में मतलब से में आ गया है, प्रे आ गया है, प्रे के बाद में ये आ गया है, पे आ गया है और रे आ गया है। ठीक है, अब गे की जो बात करें तो गे में ह्रस्व है इसलिए लघु का चिन्ह लगेगा, ही में दीर्घ ई की मात्रा है, गुरु का चिन्ह लगेगा और लास्ट में गुरु का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ ह्रस्व ओ के बाद में विसर्ग होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी प्रकार से आगे भी चिन्ह लगाएंगे। जा में, जे में आ की मात्रा है, गुरु हो गया है दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, गुरु हो गया है यहाँ। और तो में ओ की मात्रा है गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु और यहाँ दोनों बार गुरु आएगा क्योंकि के में आ की मात्रा है, मैं के अनुस्वार है और अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है दोस्तों वह गुरु होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें प्रे में, प्रे के बाद में क्या है दोस्तों, आधा तय है इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये की बात करें तो ये के बाद में आधा रे है क्योंकि अर्पित। ठीक है, यहाँ आधा रे है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। और पे में ह्रस्व ई की मात्रा है, ये लघु हो जाएगा। ठीक है, तय के बाद में आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। न में आ की मात्रा है, दीर्घ है, गुरु हो जाएगा। से में ह्रस्व और ई ह्रस्व है दोस्तों, और व में आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। ठीक है, गुरु, और ये तय लघु हो जाएगा। और रा में, रे में आ की मात्रा है, गुरु है। ठीक है दोस्तों, और ये भी गुरु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे तो बात करेंगे कि जैसे ये है 3 वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, फिर ये इसके बाद में ये 3 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में ये 3 वर्ण है और फिर लास्ट में 2 गुरु। तो लास्ट में 2 गुरु सभी जगह मिल रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी 2 गुरु है और यहाँ पर भी 2 गुरु है। ठीक है, सभी जगह यहाँ पर भी 2 गुरु है। अब हम बात करते हैं कि स्यादिंद्र वज्जा ये तऊ मतलब ताराज, ताराज तो तगण, तगण 2 बार मिलता है। तो यहाँ बात करें ताराज, ताराज मतलब तगण, तगण 2 बार मिल गया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जय, जय भान, तो ये जभान है दोस्तों। ठीक है, जय जगण हो गया। ठीक है, जय भान, और जबान का क्या होता है चिन्ह, इस प्रकार से चिन्ह होता है। ठीक है, जगण हो गया है, तगण, तगण और ये जगण, और अंत में 2 बार गुरु होता है। ठीक है दोस्तों, और अंत में 2 बार गुरु होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगले में देखिए, ये भी है ताराज तगण, फिर है ताराज तगण। ठीक है दोस्तों, ताराज, ताराज, तगण, तगण हो गया है। और फिर हम बात करें आगे तो जबान। ठीक है दोस्तों, और 2 गुरु हो चुके हैं। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तगण, ताराज, तगण का ताराज हो गया है और यहाँ पर भी ताराज हो गया है तगण, और यहाँ जबान मतलब जगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, अंत में 2 गुरु हो गए हैं और यहाँ पर भी तगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में तगण हो गया है और इसके बाद में जबान हो गया है। ठीक है, ये तगण हो गया है, ये भी तगण हो गया है और ये जगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये 2 बार गुरु हो गया है। इस प्रकार से ये इंद्र, स्यादिंद्र वज्रा मतलब इंद्र वज्रा का क्या था, उदाहरण था दोस्तों। अगला हम छंद पढ़ेंगे दोस्तों, उपेंद्र वज्रा। क्या नाम है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा। क्या नाम है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा छंद जो है उसमें कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 44 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो उपेंद्र वज्रा छंद में भी 44 वर्ण होते हैं। अब से पहले हमने इंद्र वज्रा पढ़ा, उसमें भी 44 वर्ण होते हैं, और उपेंद्र वज्रा छंद पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें भी 44 वर्ण होते हैं। और यदि बात करें हम इसके लक्षण की, उपेंद्र वज्रा के लक्षण की, तो दोस्तों लक्षण है इसका, लक्षणम उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गो, उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गो। और दोस्तों इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है जत जा ग, जत जाग।
ठीक है दोस्तों। जत जागय, जय का मतलब होता है जगण, तय का मतलब होता है तगण, और जा का मतलब होता है जगण, और उसके बाद में क्या है, गुरु है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गुरु है। तो मतलब 3 गण और 2 बार क्या होगा दोस्तों, गुरु होगा। देखिए ये वर्णिक समवर्त छंद है, 4 चरण होते हैं। यह भी क्या है, वर्णिक समवर्त छंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में समान वर्ण होते हैं, इसलिए ये क्या है, वर्णिक समवर्त छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों, इस छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 11 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या होता है, जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। क्या होती है, यति होती है। इस छंद की जाति क्या है दोस्तों, त्रिष्टुप है। इस छंद की जाति क्या है, त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण है दोस्तों, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णों की गिनती करेंगे, वर्णों का चिन्ह लगाएंगे, लघु और गुरु का। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, वह जो है आधा तय होने के कारण इसको हम नहीं गिनेंगे, और जो वह है पूर्ण वह है, उस वह को क्या माना जाएगा, यहाँ लघु माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक की मात्रा है, ह्रस्व की मात्रा है, में एक की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा है, ये गुरु माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर ये लघु, फिर ये माँ में आ की मात्रा है, गुरु, ये गुरु, और ये लघु, ये लघु, ये गुरु। ठीक है दोस्तों, वे लघु, ये गुरु, और ये वे को दोस्तों क्या करेंगे हम, वे को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आवश्यकता अनुसार देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, दोस्तों अंत में जो ये वह है, इस वह के बाद में, वह के बाद में आधा तय है, त्वमेव का आधा तय है, इसलिए इसे गुरु माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वह है, वह के बाद में आधा तय है, इसलिए इसको भी गुरु माना जाएगा अंत में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी वह के बाद में गुरु माना जाएगा, और यहाँ पर भी देवः विसर्ग है, इसलिए ये भी गुरु है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गुरु है। सभी के चिन्ह लगा सकते हैं दोस्तों, हमने केवल प्रथम लाइन के चिन्ह लगाया है। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इस छंद के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, ज, त, जा और ग, उपेंद्र वज्रा छंद के अंतर्गत मैंने ट्रिक बताया आपको, ज, त, जा और ग का मतलब होता है 2 बार गुरु। ठीक है, 2 गुरु। ठीक है दोस्तों, जगण, तगण और जगण। तो देखिए, जगण मतलब जगण का मतलब होता है जय भान। ठीक है दोस्तों, तो जबान मतलब ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व। ठीक है, या लघु, गुरु, लघु। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जगण हो गया है। और जगण के बाद में ताराज, तगण। ठीक है दोस्तों, ताराज, ये तगण हो गया है। फिर इसके बाद में बात करें तो दोस्तों ये क्या है, देखिए दोस्तों क्या है, जय भाना, ये जगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये 2 गुरु हो गया है। ठीक है दोस्तों, 2 गुरु हो गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देख लेंगे दोस्तों, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव यहाँ पर भी चिन्ह लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे ये लघु हो गया है, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु। ठीक है, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, और फिर इसके बाद में 2 बार गुरु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप
चारों लाइनों में चिन्ह लगा करके, और आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम अगला छंद पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है उपजाति। दोस्तों इसमें भी 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों 44 वर्ण के हमने अब तक जो छंद पढ़े हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपजाति। इन तीनों छंदों में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों। और यदि पाद की बात करें तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उपजाति के लक्षण की बात करें तो दोस्तों जिस छंद में क्या होता है, कोई चरण तो इंद्रवज्रा का, ठीक है दोस्तों, कोई चरण तो इंद्रवज्रा का हो और कोई चरण उपेंद्र वज्रा का हो। मतलब कोई जो 4 चरण होते हैं उसमें से कोई सा चरण तो इंद्रवज्रा छंद का होगा और कोई सा चरण उपेंद्र वज्रा का होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उपजाति छंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपजाति छंद कहते हैं। और दोस्तों जो उपजाति, जो इस छंद का नाम है, उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? उसका अर्थ है मिश्रित छंद। क्या होता है दोस्तों? मिश्रित छंद। ठीक है दोस्तों। और इसका लक्षण और उदाहरण पद में देखिए दोस्तों। अनंतरोधि रीतिलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता इथम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति स्विदमेव नामः। ठीक है दोस्तों। अनंतरोधि रीतिलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता इथम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति स्विदमेव नामः। ठीक है दोस्तों। अर्थात इसमें क्या है दोस्तों? इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा अथवा अन्य प्रकार के छंद, अन्य प्रकार के जो छंद है जो मिल करके एक रूप ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपजाति छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आप चारों चरणों में सबसे पहले क्या करेंगे? चिन्ह लगा करके देखेंगे इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है। उनके चारों चरणों में एक जैसे गण या चिन्ह दिखाई दे रहे थे या होते हैं। ठीक है दोस्तों। और उपजाति जो छंद होगा उसमें प्रत्येक चरण में अलग अलग क्या होंगे? चिन्ह होंगे। ठीक है। अलग अलग चिन्ह होंगे। ये कुछ एक चरण इंद्रवज्रा का हो सकता है तो 3 उपेंद्र वज्रा का हो सकता है, या यूं कहे 2 चरण इंद्रवज्रा के हो सकते हैं, 2 उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं, या अन्य छंदों के भी इसमें चरण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके उदाहरण की बात करें। उदाहरण नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। पुनः देखिए दोस्तों। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। यहाँ पुच्छ कर ले दोस्तों। ठीक है। तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागदेयं परमं पशूनां, तद्भागदेयं परमं पशूनां। देखिए दोस्तों 4 चरण है। साहित्य संगीत कला विहीन, ये एक चरण हो गया है। ठीक है। साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, ये दूसरा चरण हो गया है। और तृणं न खादन्नपि जीवमान, ये तृतीय चरण हो चुका है। तद्भागदेयम परमं पशूनाम, ये चौथा चरण हो चुका है। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। साहित्य सा, यहाँ दोस्तों सा की बात करें तो क्या है? शार्ग सा जो है वो गुरु है, तो गुरु का चिन्ह आएगा। ये ही के बाद में आधा अक्षर है, ये भी गुरु का चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों। और ये ह्रस्व है। ठीक है। फिर ये आधा अक्षर बाद में होने के कारण गुरु हो गया है, ये भी गुरु है और ये ह्रस्व है। फिर ये ह्रस्व है और इसके बाद में गुरु है। ठीक है। लघु और गुरु, और फिर ये लघु आ गया है, फिर ये 2 बार गुरु हो गया है। ठीक है दोस्तों। ये एक पाद पूरा हो गया है। अब साक्षात की बात करते हैं तो गुरु गुरु और ये लघु, गुरु गुरु। ठीक है। और ये लघु, और ये पूरा पद एक ही है। लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। ठीक है दोस्तों। तो 3 का हम बनाएंगे। इस 3 का 1 बन गया। ठीक है। अब ये 3 का 1 बन गया है।
और ये 3 का 1 बन गया है और लास्ट में 2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें तो इसमें कौन सा हो गया, ताराज मतलब तगन हो गया है। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें तो तगन हो गया है। फिर ये है जबान, जगन हो गया। ठीक है, और ये 2 गुरु हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा छंद हो गया है, किस छंद का है, शादिंद्र वज्रा यदि तव जगौ गए, इंद्र वज्रा का है जो ये चरण हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगले चरण की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तगण है, तगण के बाद में फिर तगण है। ठीक है, और उसके बाद में जगण है और उसके बाद में 2 गुरु है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चिन्ह लगाते हैं। तृणम ये ह्रस्व है। ठीक है दोस्तों, लघु है, और फिर अनुस्वार गुरु माना जाएगा, फिर लघु, फिर ये गुरु, फिर गुरु, फिर इसके बाद में लघु, फिर लघु, जी में बड़ी की मात्रा है या दीर्घ मात्रा है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुरु, लघु, गुरु और ये गुरु। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें तो दोस्तों ये क्या है, जगन हो गया। फिर ये क्या हो गया दोस्तों, तगन हो गया, ताराज। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, जगन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जगन हो गया। ये उपेंद्र वज्रा हो गया। ठीक है दोस्तों, ऊपर का तो इंद्र वज्रा के उदाहरण थे, दोनों चरण उसके थे, और ये किसका है, उपेंद्र वज्रा के हैं। ठीक है, और इसमें भी चिन्ह लगा के देखेंगे, ये गुरु हो गया है। ठीक है दोस्तों, तय के आद में आदाक्षर है, फिर ये गुरु है, फिर ह्रस्व है, लघु है, फिर गुरु, गुरु, लघु। ठीक है, अब रे और रे में लघु, में के अनुस्वार है गुरु, फिर लघु और ये लघु। ठीक है दोस्तों, और ये गुरु। ठीक है दोस्तों, अब ये इस प्रकार से इसका चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो गया, ताराज, ताराज, जबान, और इसको क्या मानेंगे दोस्तों, पशु नाम में दीर्घ उ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा, 2 गुरु हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये नीचे वाले 2 चरण, तीसरा और चौथा जो चरण था वो किसका था, उपेंद्र वज्रा का। ठीक है दोस्तों, और प्रथम 2 चरण थे वो इंद्र वज्रा छंद के थे। इस प्रकार से 2 छंदों का यहाँ मिश्रित होना ही उपजाति छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपके अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराज पूर्वापरौ तो यनिदिवगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। दोस्तों देखिए, इसमें भी अगर हम चिन्ह लगाएंगे तो उसी प्रकार से इसमें भी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के अलग अलग होंगे। यदि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करके शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने का प्रयास करें तो देखिए दोस्तों, इंद्र वज्रा में क्या है, इंद्र वज्रा में पहला क्या आता है, पहला गण कौन सा आता है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तव मतलब तगण आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, तगण आता है। क्या आता है, तगण मतलब ताराज, गुरु, गुरु और लघु आता है। ठीक है दोस्तों, ये तो किसकी बात हो गई, इंद्र वज्रा की। और यदि हम उपेंद्र वज्रा की बात करें तो क्या आता है, उपेंद्र वज्रा जत मतलब जगण आता है पहले। ठीक है दोस्तों, तो जगण में क्या आता है, जगण, जय बहाना मतलब लघु, गुरु और लघु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केवल प्रथम अक्षर को ही चिन्ह लगा करके अंदाज कर लेंगे कि चारों चरण एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए आते हैं, देखते हैं। अस्त्युतरस्याम मतलब इसमें अस्त्युतरस्याम में जो है ए के बाद में आधा अक्षर होने के कारण गुरु हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया है, गुरु हो गया है। फिर इसके बाद में बात करें, दोनों आधे अक्षर इसमें आके मिल जाएंगे, गुरु मान लिया जाएगा। यू के बाद में भी क्या है, क्या है दोस्तों, आधा तय है इसलिए गुरु, और उसके बाद में तय ये। ठीक है, हमने ये चिन्ह लगा लिया है, मतलब ताराज, इंद्र वज्रा छंद हो गया है पहले चरण में। ठीक है दोस्तों, अब पहला चरण कहाँ तक था, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पहला चरण था। अब हिमालयों में चिन्ह लगाएंगे,
यहाँ लघु है, ठीक है, ये गुरु है और ये लघु है। तो ये हो गया कौन सा, उपेंद्र वज्रा हो गया, ठीक है दोस्तों, उपेंद्र वज्रा हो गया, मतलब ये जगन हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंद्र वज्रा, ठीक है, तगन हो गया है। तो इस प्रकार से आपको आगे नहीं देखना है, केवल 2 चरण देखे आपने और आपको पता चल गया कि एक जैसी मात्राएं नहीं है, एक जैसे मात्राएं नहीं, एक जैसे क्या नहीं है, क्या नहीं है बोलो, एक जैसे क्या नहीं है, बताइए, एक जैसे क्या नहीं है, वर्ण नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ चिन्ह नहीं है एक जैसे, है ना। तो क्या होगा, इसमें इंद्र वज्रा और इसमें उपेंद्र वज्रा हो गया। अब आगे भी चिन्ह लगा कर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे पूर्वापरों में देखिए, ये पूर्वापरों में देखिए, गुरु हो गया, गुरु हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इंद्र वज्रा हो गया। अब स्थित है, यहाँ से देखेंगे, स्थित में क्या है दोस्तों, आधा स है, यहाँ आगे आगे जाएगा, थ में रस्व एक ही मात्रा है तो लघु हो जाएगा, फिर गुरु और फिर ये लघु, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, उपेंद्र वज्रा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये उपजाति छंद का उदाहरण है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले छंद की बात करते हैं, वंशस्थ छंद। कौन सा छंद है दोस्तों, वंशस्थ। और इसमें दोस्तों 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 48। और बात करें दोस्तों प्रत्येक चरण की, तो एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं दोस्तों। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। जतौ जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, इतना सा आपको याद रखना है। और ये भी याद नहीं रहे तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया है, वो ट्रिक याद रखे, जतौ जरौ वंशस्थ, जतौ जरौ वंशस्थ। आप कैसे याद करें, जतौ जरौ वंशस्थ, या पहले वंशस्थ बोल ले और फिर करें वंशस्थ जतौ जरौ, ठीक है दोस्तों। आपको इतने लक्षण की याद करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब जतौ का मतलब हो गया, जे का मतलब हो गया जगन, ठीक है दोस्तों, जे का मतलब हो गया जगन, और तव का मतलब हो गया तगन, ठीक है दोस्तों, जगन तगन। फिर इसके बाद में जरौ का मतलब जगन और रौ का मतलब रगन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जगन तगन जगन और रगन ये गण आएंगे। वह किस का उदाहरण होगा दोस्तों, वह वंशस्थ छंद का उदाहरण होगा। या वहाँ, या यूँ कहे दोस्तों, वहाँ क्या छंद होगा, कौन छंद होगा, वंशस्थ छंद होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वंशस्थ के बारे में, वंशस्थ छंद के बारे में। वंशस्थ वर्णिक समवृत छंद है, क्योंकि समवृत छंद क्या होते हैं, चारों चरण में एक जैसे वर्ण होते हैं, इसलिए समवृत छंद है। क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं दोस्तों, 12 वर्ण हैं। अब से पहले हमने इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति जो छंद पढ़े थे दोस्तों, उनके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं थी। और या यूँ कहें कि चारों चरणों को मिला करके बात करें तो 44 वर्ण हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। और अनुष्टुप छंद जो हमने पढ़ा था, उसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण थे, ठीक है दोस्तों। और 8 जो 32 मतलब 32 वर्ण टोटल उसके अंतर्गत थे। अब हम इसकी बात कर रहे हैं वंशस्थ की, तो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। क्या होता है दोस्तों, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। क्या होता है दोस्तों, चरण के अंत में यति होती है। प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या होगा दोस्तों, जगण तगण जगण रगण, ठीक है दोस्तों, जगण तगण जगण रगण होते हैं। और इस छंद की जाति क्या है दोस्तों, इस छंद की जाति है जगती, ठीक है दोस्तों। क्या है, इस छंद की जाति जगती है, ठीक है दोस्तों। अब हम उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। वंशस्थ छंद पढ़ रहे हैं हम और इसके उदाहरण को हम पढ़ रहे हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वै फलोद्गमयी, नवाम्बुभूमि विलम्बिनो घना, अनुद्धता मा पुरुषा समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। यहाँ देखिए दोस्तों,
ये जो दोस्तों महापुरुषा है, इसकी जगह आप क्या करें, सत्पुरुषा कर ले। ठीक है दोस्तों, क्या करें, स आधा त, ठीक है, सत्पुरुषा। देखिए भवंती नम्रास तरवय फलोद्गमयी, इसका हम चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। यहाँ ये लघु, ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में गुरु, फिर लघु, फिर लघु। लघु क्यों है दोस्तों, यहाँ पर न के बाद में आधा अक्षर है, इसलिए ये भी गुरु कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये गुरु, फिर ये गुरु, फिर ये लघु, ठीक है। र व रे लघु है और वे गुरु है। फिर फलोद्गमयी में फ लघु, गुरु और गे लघु और फिर ये गुरु। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अगर गणों की बात करें तो ये 2, 3 और 4 गण बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम छंद पढ़ रहे हैं, कौन सा, वंशस्थ। ठीक है, जतौ जरौ, जय भाना, जभान मतलब जगण हो गया है। जय ताराज, तगण, जगण के बाद में तगण हो गया है, ताराज। जतौ जरौ, फिर जय भान हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में बात करें जतौ जरौ राजभा, ठीक है, रगण हो गया है, ये तो रगण हो गया है। ठीक है, और ये कौन सा हो गया है, जगण हो गया है, और ये तगण हो गया है। ठीक है, और ये जगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जतौ जरौ, जतौ जरौ, ठीक है, जगण तगण, जगण तगण, इस प्रकार से गण आएंगे। अगले में हम लगाते हैं चिन्ह नवाम्बु में। देखिए ये लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, फिर ये गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु और ये गुरु। ठीक है दोस्तों, हम 3-3 का वो बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये। अब हम बात करें जतौ जरौ, तो ये जगण हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, जगण हो गया है। ठीक है, जय भान, फिर ताराज, तगण हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में जगण हो गया है, क्या हो गया है, जगण हो गया है। फिर इसके बाद में राजभा, रगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। अनुदता, इसमें भी चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, लघु, गुरु, लघु, गुरु, अब महापुरुषा की जगह हम क्या करेंगे दोस्तों, सत्पुरुषा है। ठीक है, तो यहाँ क्या मानेंगे, से मानेंगे। ठीक है, और आगे आधा तय। ठीक है, सत्पुरुषा, सत्पुरुषा के मतलब यहाँ हमने चिन्ह लगा लिया है अनुद और ता की चिन्ह लगा लिया है। ठीक है, से के चिन्ह लगाएंगे तो से के बाद में आधा तय होने के कारण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर पु ह्रस्व है, लघु हो जाएगा, फिर रु। ठीक है, सत्पुरुषा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु हो जाएगा, और फिर ये गुरु हो जाएगा, फिर ये लघु हो जाएगा, फिर ये मृ के बाद में आधा अक्षर है, गुरु हो जाएगा, फिर लघु और फिर ये गुरु। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जबान। ठीक है, जगण हो गया है, ताराज तगण हो गया है, जबान हो गया है, फिर ये रगण हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अंत में भी चिन्ह लगा करके आप देख सकते हैं चारों चरणों में एक जैसे क्या होंगे, गण होंगे। ठीक है दोस्तों, एक जैसे गण होंगे, जगण, तगण, जगण और रगण। कौन कौन से, जगण, फिर तगण, फिर जगण और फिर रगण। ठीक है दोस्तों, जगण, तगण, जगण, रगण। आपको ट्रिक याद रखना है वंश संध का, क्या याद रखना है, जतौ जरौ मतलब जगण, तगण, जगण, रगण। ठीक है, और कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 48 वर्ण होते हैं। अगर पाद की बात करें तो एक पाद में कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले छंद की बात करते हैं हम, और अगला छंद है दोस्तों भुजंग प्रयातम। क्या नाम है दोस्तों, भुजंग प्रयातम, और इसमें भी दोस्तों 48 वर्ण होते हैं।
ठीक है दोस्तों, कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, कैसे याद करेंगे? भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, इस प्रकार से बोल करके आप याद कर सकते हैं। अब हम इसके लक्षण की बात कर रहे हैं। यह क्या है दोस्तों? वर्णिक समवृत छंद है, अर्थात समवृत मतलब चारों चरणों में समान वर्ण होंगे और इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं। और इस छंद में टोटल अगर बात करें तो कितने हो गए? 12 चौको 48 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रत्येक चरण के अंत में क्या होती है? यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण 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 होते हैं। अब दोस्तों जो आपने ये इसका लक्षण पढ़ा है चतुर्भी, चतुर्भी माने 4, यकारई मतलब यगण, ठीक है, जिसमें 4 यगण हो, य और य। और यगण का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? य मा ता, ठीक है, अर्थात लघु गुरु और गुरु, ये क्या है? यगण का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे? गण मिलेंगे। कितने? 4 यगण मिलेंगे। ठीक है, 4 यगण मिलेंगे और वह छंद होगा कौन सा? भुजंग प्रयातम। कौन सा होगा? भुजंग प्रयातम। अब इसका उदाहरण की बात करें तो दोस्तों उदाहरण है माहेश शूरेश परेश परात्मा। फिर से बोलिए, माहेश सूरेश परेश परात्मा, दिनेशो निशेषो योगेशोऽसि देव, त्वमेवासि देवास् त्वमेवासि देव त्वमेवासि देवेशि देवादिदेव, प्रभो पाहि मां लोकनाथ सदैव, प्रभो पाहि मां लोकनाथ सदैव। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? चिन्ह लगाएंगे और इसमें चारों यगण होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चिन्ह लगाते हैं। ये लघु, ठीक है दोस्तों, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। ठीक है दोस्तों, लघु आधा तय था, पीछे यहाँ चला जाता है। ठीक है, वे को चिन्ह लगाएंगे, वे के बाद में गुरु, फिर इसके बाद में गुरु। ठीक है, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अंत में यह है अंतिम लाइन, इसमें लगाएंगे लघु गुरु गुरु, ही रस्व है, लघु गुरु गुरु, के लघु, ना गुरु, थ गुरु, से लघु, दई गुरु, व गुरु। ठीक है दोस्तों, सभी जगह देख लीजिए आपको क्या मिलेगा? चतुर्भी यकार मतलब 4 यगण मिलेंगे, 4 एक जैसे। ठीक है, ये माता, ये माता, ये माता। ठीक है, यगण 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 यगण। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से यगण 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 और ये यगण। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।